अच्छा जी। आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होने वाली है। कंट्रोवर्शियल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज मैं आपको वो आईना दिखाऊंगा। आज की वीडियो के अंदर मैं वो एक पॉइंट को क्लियर करने वाला हूँ कि क्या बाबर वाकई ही जिम बाबर ही हैं, क्या बाबर वाकई सिर्फ छोटी टीम के खिलाफ ही रन करते हैं। और इनके जो स्टैट्स है वो मैं दूसरी टीमों के यानी कि जो प्लेयर्स हैं उनके साथ भी कंपेयर करूंगा। जो बड़े बड़े लेजेंड्स हैं जिनका बहुत बड़ा प्लेयर मानते हैं उसके साथ भी इंशाल्लाह कंपेयर करूंगा तमाम जो स्टैट्स हैं बाबर के। और फिर आपको रियलिटी बताऊंगा कि क्या वाकई ही बाबर को जिम बाबर ही कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। तो चलो फिर जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस पॉइंट के ऊपर कि क्या वाकई ही बाबर जो है वो जिम बाबर है। जिम बाबर बाबर को इसलिए कहते हैं कि बाबर जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ छोटी टीम्स के खिलाफ ही रन करते हैं। बाबर आजम सिर्फ और सिर्फ जिम्बाब्वे का ही प्लेयर है, जिम्बाब्वे के अंदर ही खेल सकता है। वो जैसे वो शुभमन गिल को कहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अहमदाबाद में खेल सकता है, या वो किसी बड़े स्टेज का प्लेयर नहीं है, यानी कि सेमीफाइनल्स का प्लेयर नहीं है, वो फाइनल्स का प्लेयर नहीं है। वो अब आप देख लें, वो आपने खुद डिसाइड करना है। वो आपके स्टैट्स आपके सामने बिल्कुल पड़े हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे के खिलाफ रन करते हुए बाबर आजम ने स्कोर किए थे सिर्फ और सिर्फ 693 रन। 693 रन किए हैं बाबर आजम ने 18 मैचेस के अंदर जिम्बाब्वे के खिलाफ, जिसके ऊपर हम उनको ये सर्टिफिकेट दे देते हैं कि आप जिम्बाब्वे के खिलाफ ही खेल सकते हैं। ये रन को ना थोड़ा इधर साइड पे रखें बाबर आजम के। अभी मैं आपको दिखाता हूं ऑल टाइम ग्रेट सचिन तेंदुलकर के रन। सचिन तेंदुलकर जो हैं वो दुनिया के अंदर सबसे नंबर 1 के ऊपर आते हैं। जो जिम्बाब्वे के खिलाफ रन करने की अगर आप लिस्ट निकालेंगे तो सबसे टॉप के ऊपर जो बंदा बैठा होगा वो सचिन तेंदुलकर ही होंगे। सचिन तेंदुलकर ने 43 मैचेस के अंदर स्कोर किए हैं 2295 रन, यानी कि 2295 रन किए हैं उन्होंने, जिसमें से 8 सेंचुरियां हैं और 8 ही जो है वो 50 हैं। अब आप सचिन तेंदुलकर को क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कह सकते आप उसको बस यही कहेंगे कि ये ऑल टाइम ग्रेट है, क्योंकि आपका बस जो है वो सिर्फ और सिर्फ चलता है अपने मुल्क के खिलाड़ियों के ऊपर। आप किसी को कुछ नहीं कह सकते। अब आपको वही बंदा जो नजर आ रहा है, जिस बंदे ने आपकी टीम को इतनी इतनी जगहों पर यानी कि सरवाइव करवाया, ऐसी ऐसी टीमों के ऊपर आपको आपको जितवाया। आप इंडिया को कभी हरा सकते थे? आप कभी भी नहीं हरा सकते थे। बाबर आजम की कप्तानी में आपने उनको हराया, बाबर आजम की एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग के साथ आपने उनको हराया। लेकिन अब आप जो है वो इतने ज्यादा नाशुक्रे हैं। मैं भी बिल्कुल, कुछ ऐसी टाइम्स आते हैं जिनके ऊपर क्रिटिसाइज करना बिल्कुल बनता है बाबर का, ठीक है। लेकिन जब आप ऐसा कहेंगे कि बाबर सिर्फ और सिर्फ जिम्बाब्वे के खिलाफ रन कर सकते हैं तो ये बिल्कुल सरासर झूठ है। अब आप सचिन तेंदुलकर को क्या कहेंगे? उन्होंने 2295 रन किए हैं 43 मैचेस के अंदर जिम्बाब्वे के खिलाफ। अभी रुके जरा, अभी विराट कोहली पर आते हैं। 11 मैचेस के अंदर उन्होंने 305 रन किए हैं। देखें ये स्टैट्स हैं। और यानी कि 100 भी एक है और 50 भी एक है। बाबर आजम ने कितने किए थे? 693 रन। ये आप एवरेज है वो खुद निकाल लीजिएगा। शुभमन गिल के ऊपर आते हैं। शुभमन गिल ने 8 मैचेस के अंदर 415 रन किए हैं। क्या कहेंगे आप इसको? कुछ भी नहीं कहेंगे। आपका बस ही सिर्फ उसके ऊपर चलता है जो आपके सामने खड़ा है, जो आपके पास खड़ा है, जो जिसने आपको यहां तक पहुंचाया है। अगर आप देखें तो एक टाइम था कि जब बाबर आजम की कप्तानी के अंदर हम खेल रहे थे, हमने टीम को पीक में एक्सपीरियंस किया है। हम कब हमें ये आदत थी कि हमारे आईसीसी टूर्नामेंट्स का यानी कि जो फाइनल्स हैं, सेमीफाइनल्स हैं, वो खेल रहे हैं, या कब हमें आदत थी कि हम इंडिया को हरा रहे हैं। लेकिन बाबर आजम की कप्तानी के अंदर हमने ये भी अचीव किया। लेकिन हम जितने नाशुक्रे हैं एज ए नेशन, वी आर फेल्ड। बाबर आजम के को यानी कि प्रोटेक्ट करने के अंदर हम बिल्कुल फेल हुए हैं एज ए नेशन। जो इंटरनेट है उसका जो टाइम ही है वो ऐसे ही है, बिल्कुल ये दौर ही ऐसा चल रहा है कि आप एक दिन जो है एक प्लेयर को इतना ज्यादा उछाल देंगे कि वो दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेयर कंसीडर किया जाएगा, और दूसरे ही दिन आपको इतना गिरा देंगे उसको कि उसको कोई बंदा पूछेगा ही नहीं। यही हाल आज बाबर आजम का है कि उनकी जैसे ही थोड़ा सा डाउनफॉल आया है, उनके जो जो रन हैं वो थोड़े से नीचे हुए हैं। और ऐसे ही आपने बिल्कुल अपने मुंह खोल दिए हैं। हर बंदा जो है वो उसके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहा है। हर बंदा जो है वो शोज के अंदर बैठ के बता रहा है कि कौन किंग है और कौन घंटे का किंग है। ये है आपके स्टैट्स के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है अहमद शहजाद साहब, ये वीडियो ऊपर मैं लगा दूंगा, वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल के अंदर। अहमद शहजाद के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी एक, कि उसको भी मैंने वो बिल्कुल वो वाइट वॉश किया। उसको मैंने वीडियो के अंदर पूरा बताया है कि उसको आखिर मसला क्या है, यानी कि बाबर और रिजवान के साथ आखिर उसको मसला ही क्या है। उसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई है। पूरी वीडियो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। अब वो जाएं उसको भी देखें, इंशाल्लाह मजा आएगा वीडियो को भी। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ बाबर के स्टैट्स, जिसके ऊपर मैं बाबर को प्रोटेक्ट करता हूँ हमेशा। कि सेना कंट्रीज के अंदर जो बंदा रन करता है उसको यानी कि ग्रेट प्लेयर माना जाता है। हम पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है उनको यानी कि पाकिस्तान के ऑल टाइम बेस्ट जो है उनको बाहर निकालते हैं
और उसके अंदर हम देखते हैं कि सेना कंट्रीज के अंदर किसने कितने रन किए हैं। अब जिसको सेना कंट्रीज का नहीं पता, मैं उसको जरा बताता जाऊं कि सेना जो है SENA, ये 4 लफ्जों के ऊपर यानी कि मुश्तमिल एक वर्ड बनता है सेना। S फॉर साउथ अफ्रीका, E फॉर इंग्लैंड, N फॉर न्यूजीलैंड, A फॉर ऑस्ट्रेलिया। यानी कि ये 4 टीमें जो हैं जो बड़ी टीमें कंसीडर की जाती हैं, उनके खिलाफ जिस बंदे ने जितने रन किए हैं उनको हम सेना रन कहते हैं। तो अभी हम निकालते हैं जी 5 बंदे निकालते हैं पाकिस्तान के जो टॉप 5 बंदे हैं उनको निकालते हैं सेना कंट्रीज के अंदर रन करने वाले, और नीचे से स्टार्ट करते हैं। 5वें नंबर के ऊपर आते हैं यूनुस खान, लेजेंडरी यूनुस खान। उन्होंने 6884 रन किए हैं 219 इनिंग्स के अंदर विद द एवरेज ऑफ 31.43। ये यूनुस खान ने सेना कंट्रीज के अंदर रन किए हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर। ये कंबाइन रन है सारे तमाम फॉर्मेट के, और जो है वो तमाम यानी कि इन तीनों मुल्कों के ये रन हैं 6884 रन 219 इनिंग्स के अंदर। उसके ऊपर आते हैं जी मोहम्मद यूसुफ, द ऑल टाइम ग्रेट ऑफ पाकिस्तान, बेस्ट प्लेयर, बेस्ट प्लेयर पाकिस्तान हैव एवर सीन। इतना अच्छा प्लेयर मैंने, टेक्निकली साउंड, इतना अच्छा प्लेयर मैंने नहीं देखा। यानी कि अब मेरे दौर से तो वो पहले के हैं, मैंने बस उनकी हाईलाइट्स वगैरह देखी है, लाइव तो उनको नहीं खेलते हुए देखा, उनका कोई भी लाइव मैच नहीं देखा, क्योंकि वो मेरे दौर से तो वो पहले के प्लेयर हैं। यानी कि हम तो तब शायद क्रिकेट को जानते भी नहीं होते जब वो अपनी पीक के ऊपर थे, एक्सपीरियंस कर रहे थे। तो आज हम उनको फिर अच्छे अल्फाज के अंदर ही याद करते हैं। मोहम्मद यूसुफ ने रन किए हैं 7085 रन किए हैं, यानी कि 7085 रन किए हैं 119 इनिंग के अंदर विद द एवरेज ऑफ 37.28। ये हैं मोहम्मद यूसुफ के स्टैट्स। उसके ऊपर आते हैं जी लेजेंडरी जावेद मियांदाद। ये प्लेयर देख लेना जी कितने कितने बड़े प्लेयर हैं जिनके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, और अभी ऊपर जा रहे हैं हम, इसके ऊपर अब चलते जाएंगे। अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि बाबर कहां पर खड़ा है इनमें से। जावेद मियांदाद ने किए हैं 7902 रन 184 इनिंग्स के अंदर, 184 इनिंग्स के अंदर विद द एवरेज ऑफ 42.94। लुक एट दिस एवरेज, इंप्रेसिव एवरेज, इतनी अच्छी एवरेज यार। ये एक एवरेज होती है यार, 42 की एवरेज होना ये बहुत बड़ी बात है, बेहतरीन एवरेज। और ये जावेद मियांदाद वन एंड ओनली जो इस एवरेज को अटेन कर सकते हैं सेना कंट्रीज के अंदर। उसके बाद आते हैं जी दूसरे नंबर के ऊपर इंजमामुल हक, इंजी भाई आते हैं। इंजी भाई ने किए हैं जी 8224 रन किए हैं उन्होंने 237 इनिंग्स के अंदर विद द एवरेज ऑफ 34.70। 34.70 की एवरेज के साथ इंजमामुल हक ने रन किए हैं 4224 रन किए हैं इंजी भाई ने। तो ये है इंजमामुल हक के स्टैट्स। अब आता है वो बंदा जिसके ऊपर मैं, जिस बात के ऊपर मैं उसको प्रोटेक्ट करता हूं कि यार बड़ी टीमों के खिलाफ जो ये बात ये ढोंग रचाया जाता है कि बाबर जो है वो सिर्फ छोटी टीम्स के खिलाफ रन कर सकता है, तो ये उनके लिए मैं पर्चा निकाल के लाया हूं कि बाबर आजम ने सेना कंट्रीज के खिलाफ सबसे ज्यादा रन किए हुए पाकिस्तान के अंदर। आप पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स जो हैं वो निकाल लें, उसके अंदर जो सबसे टॉप के ऊपर आएगा वो बाबर आजम ही है। उसने किए हैं जी 8245 रन 197 इनिंग्स के अंदर विद द एवरेज ऑफ 41.85, नियरली यानी कि 42 के एवरेज के साथ इसने भी रन किए हैं 8245 रन। ये बहुत इंप्रेसिव रन है यार, ये पाकिस्तान के सबसे ज्यादा रन है सेना कंट्रीज के खिलाफ। अब आप कैसे, किस मुंह से इस बात को कंसीडर करेंगे कि बाबर जो है वो सिर्फ छोटी टीम के खिलाफ ही रन कर पाते हैं, या बाबर आजम जो है वो सिर्फ जिम्बाब्वे के खिलाफ ही रन करते हैं? ये अब आपको खुद डिसाइड करना है। मेरा काम था आपके सामने स्टैट्स रखना, मैंने स्टैट रखे आपके सामने कि बाबर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ क्या रन किए और किसने क्या रन किए। सचिन तेंदुलकर के आपको मैंने रन बताए, वो नंबर 1 के ऊपर आते हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ सबसे ज्यादा रन जो हैं वो सचिन तेंदुलकर के हैं पूरी दुनिया में। और सेना कंट्रीज के खिलाफ आप खुद देख लें कि बाबर आजम के कोई मुकाबला नहीं है पाकिस्तान के ऑल टाइम बेस्ट। अब जितना मर्जी निकाल कर देख लें, अब जो आजकल के ये जो जिनका 3-3 हजार रन नहीं है, वो आज कल शोज के अंदर बैठ के, या अहमद शहजाद की बात हो रही है या उमर अकमल वगैरह की बात कर रहा हूं मैं, कि आज वो शोज के अंदर बैठ के उनको क्रिटिसाइज करते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि वो बारी खा गया आपकी, ठीक है, वो आपको कोई और मसला नहीं है उसके साथ, वो आपकी पोजीशन खा गया टीम के अंदर से, वो आपकी जो बारी थी वो खा गया, जो आपकी इनकम थी वो खा गया बाबर आजम। इस वजह से आपको इतनी ज्यादा चिढ़ होती है। तो भाईजान चीजें मैटर करती हैं कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। अगर आप परफॉर्मेंस देते होते तो आपको क्या, ये टीम पागल है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या पागल है कि आपको उठाकर बाहर फेंक देता? जब आप परफॉर्म ही नहीं कर रहे तो फिर आपको ऐसा ही होना है कि आपको बाहर बिठाना है। अब बाबर जो है वो नो डाउट इस एरा का सबसे बड़ा प्लेयर है पाकिस्तान के अंदर, सबसे बड़ी जो मैं क्या कह लें कि
एक बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान का सबसे बड़ा, वो बाबर आजम ही है। तो अब आप उसको कैसे क्या कहेंगे आप उसको, क्योंकि आपका तो खुद रन ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये बंदे शोज के अंदर बैठ के उसको क्रिटिसाइज करते हैं। 3-3 हज़ार इनका स्कोर नहीं है और ये बातें ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं क्या क्या पहाड़ गिराए हुए हैं इन्होंने, या क्या कि कंप आए हुए हैं जेडी वजह तो इन्होंने इंज मुंह चल देने। मुझे समझ नहीं आती कि वो किस मुंह से, मैं वो फिर वही बात करूंगा कि बंदा शो के अंदर बैठ के किसी दूसरे को तो ये दिखा सकता है कि यार ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। बंदे को खुद अंदर से तो पता ही होता है यार कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, मेरे खुद के पास क्या चीजें हैं, मैं कैसे इसको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि उसके इतने ज्यादा रन हैं हर टीम के अंदर, हर टीम के अगेंस्ट आप दिखा लें कि कितनी बड़ी बड़ी टीम्स के अंदर, ये चारों बड़ी टीम्स के अंदर उसके कितने ज्यादा रन हैं। पूरी पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा उसको ऑल टाइम कोई बंदा बीट नहीं कर रहा बाबर आजम को, और आप उठ के ये कह देते हैं कि बाबर सिर्फ छोटी टीम के खिलाफ रन कर सकता है। बाबर का बिल्कुल नो डाउट कि उनका एक बहुत बड़ा डाउनफॉल चल रहा है। उनकी टीम को अब आप देख लें, टीम का अंदर सिर्फ एक बंदा है जो परफॉर्म नहीं कर रहा, वो बाबर आजम है। बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहा, पूरी टीम जो है वो खुड्डे लेने लगी हुई है। कोई बंदा नहीं दूसरा बोल रहा, हर बंदा अब यही कह रहा है कि बाबर 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 बाबर। भाई अब आपको पता चला है कि बाबर अगर नहीं है टीम के अंदर तो पिछले 11 क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो, यही कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। वो बाबर के कवर के नीचे छुपे हुए थे कि बाबर हंस कर ही जा रहा था, टीम जो है वो जीती जा रही थी। अब बाबर चुप हुआ है तो सारी टीम नंगी हो गई है। अब हर बंदे ने अपना देख लिया, कार्यक्रम देख लिया, जो आपने चैंपियन ट्रॉफी के अंदर चंद चढ़ाए हैं, जो आपने यानी कि पिछले आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर जो आपने चंद चढ़ाए हैं, जो T20 टूर्नामेंट के अंदर आपने चंद चढ़ाए हैं, वो सारे देख लिए हैं कि एक बंदा आउट ऑफ फॉर्म हुआ है, बाबर आजम, और सारी टीम नंगी हो गई है। ये इसलिए मैं कहता हूं कि बाबर आजम बिल्कुल, जब आप उसको क्रिटिसाइज करेंगे, वो ऑन द स्पॉट ही कर सकते हैं आप। अगर आप उसके स्टैट्स निकाल के देखेंगे तो आपके मुंह बंद हो जाएंगे भाईजान। आप ऑन द स्पॉट अगर उसने कोई गलत काम किया है जैसे आजकल के मैचेस के अंदर वो कर रहे हैं, तो आप उसको बिल्कुल क्रिटिसाइज कर सकते हैं सिर्फ उसी मैच के अंदर। अगर आप उसके प्रीवियस स्टैट्स निकालेंगे, लोगों के साथ कंपेयर करेंगे, तो आपको लग पता जाएगा कि क्या हो क्या रहा है। ये 6,000 रन उन्होंने कंप्लीट किए हैं सबसे, यानी कि कंबाइन फास्टेस्ट हाशिम आमला के साथ मिलकर कंबाइन फास्टेस्ट 6,000 रन पूरे किए हैं पूरी दुनिया के अंदर। वो एक इनिंग पीछे रह गया, नहीं तो ऑल टाइम फास्टेस्ट हो जाने थे वो 6,000 रन। वो कभी कंबाइन है हाशिम आमला के साथ 123 इनिंग्स के अंदर। लेकिन क्या करें, लोगों को समझ नहीं आती जब तक, यानी कि लोग खुद स्टडी कुछ नहीं करते ना खुद देखते हैं, सिर्फ वीडियोस के अंदर जो यानी कि दिखाया जा रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, उसके ऊपर बिलीव करते हैं और हर बंदे को जज करी जा रहे हैं, हर बंदे को जज करी जा रहे हैं। तो ये थी यार आज के, मैंने ये स्टैट्स आपके सामने रखे हैं। अब आपने ये खुद डिसाइड करना है कि कौन सही है और कौन गलत है। बाकी यही थी मेरी वीडियो, इंशाल्लाह भी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।